हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी में लगे होंगे। जिन लोगों ने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया है, उन सभी के मन में कहीं ना कहीं लगातार सवाल चल रही थी रिजल्ट को लेकर। तो बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। फिजिकल के क्या कुछ सिलेबस को होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या रहेगी, कौन सा शिफ्ट में कितना नंबर बढ़ने वाली रहेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या कुछ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यह जो आपको मैं न्यूज़ बताने जा रहा हूँ, ये इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग मैं न्यूज़ बता रहा हूँ, यानी कि जो ये आर्टिकल है इंडिया टुडे के आर्टिकल से मैं स्क्रीनशॉट लिया गया है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से। सबसे पहले मैं आपको हेडिंग पढ़कर सुनाता हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026, 21 लाख से अधिक युवाओं ने दी परीक्षा। 30 जुलाई तक परिणाम आने की है संभावना। आपको कहने के साफ मतलब है कि इस जो मंथ के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक समापन हो गया है, जिसमें राज्य के लाखों युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस वर्ष पुलिस विभाग में कांस्टेबल के कुल 32,679 रिक्त पदों को भरने के लिए विशाल भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई है। वहीं अगर बात करेंगे प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इन पदों को हासिल करने के लिए लगभग 28,85,000 के अप्रॉक्स में कैंडिडेट परीक्षा में परीक्षा के लिए आवेदन किए थे। इनमें से लगभग अगर हम बात करेंगे तो 21,92,000 के अप्रॉक्स में, जो आप डाटा देख सकते हैं एक्यूरेट, परीक्षार्थियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होकर परीक्षा दिया। आगे अगर हम बात करेंगे तो इस महत्वपूर्ण परीक्षा को आयोजन 8, 9 और 10 जून को पारदर्शी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित किया गया था। आप सभी को मैं बता दूं, इसमें कहीं भी किसी प्रकार कोई फर्जीवाड़ा देखने को नहीं मिला था, ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। यानी कि जो आप समझ सकते हैं, इसमें नॉर्मलाइजेशन और रिजल्ट की प्रक्रिया काफी अच्छे से आपको समझ में भी आएगी। परीक्षार्थियों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि इस बार परीक्षा में किसी प्रकार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जिसमें उम्मीदवारों ने बिना डर के खुलकर सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। परीक्षा संपन्न होने के तुरंत बाद भर्ती बोर्ड ने तेजी दिखाते हुए 20 से 23 जून के बीच में आधिकारिक उत्तर कुंजी भी जारी कर दी। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद उम्मीदवारों ने अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा लिया था। वह अगर बात करेंगे, अब सभी के निगाहें अंतिम नतीजे पर टिकी हुई है। कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया तेज गति को देखते हुए यह पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार परीक्षा का परिणाम 30 जुलाई तक आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित कर दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले सभी उम्मीदवारों को अगले यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो आप कह सकते हैं पेट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से गुजरना होगा। इसलिए युवाओं को अभी से अपने फिटनेस की तैयारी तेज कर देनी चाहिए। जो लोगों को अभी लग रहा होगा कि अभी मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, इतना नंबर बन रहा है, क्या मैं फिजिकल तैयारी शुरू करूँ या ना करूँ, उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, चाहे वह एसएससी हो, रेलवे हो या बैंकिंग क्षेत्र की, या स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करते हो या पीसीएस लेवल की तैयारी करते हो, तो टेक्स्ट बुक लाया स्प्लैश सेल, जिसमें आपको 395 में आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको देखने को मिल जाएगी। जो कि अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करोगे HOOD12, तो आपको 12% का स्टैंड डिस्काउंट तुरंत देखने को मिल जाएगी। यह ऑफर की अगर हम बात करेंगे तो यह ऑफर आपको 29 से लेकर 31 जुलाई के बीच आपको देखने को मिल जाएगी। अगर वहीं अगर आप नए यूजर हो, तो आपको नए यूजर के लिए भी, अगर आप नए नंबर से रजिस्ट्रेशन कराते हो, उसके लिए भी आपको ऑफर दे दिया गया। 29 जुलाई यानी कि 12 AM से 1 AM तक आपको ये ऑफर रहेगी। अगर आप फर्स्ट यूजर होगे, यानी कि आप नए नंबर से रजिस्ट्रेशन कराओगे, तो ये 395 में भी आपको देखने को मिल जाएगी सेल। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है। अगर आप नए हो, बिगनर हो या आप पुराने स्टूडेंट हो, तो आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक सभी के देखते हुए यह सेल लाया है। आपको फायदा उठानी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके सिर पर रेलवे के एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, और भी आने वाले कई ऐसे एग्जाम है जो आपके सिर पर मंडरा रहे हैं। तो उनकी तैयारी करने के लिए, अच्छे से मॉक लगाने के लिए यह सेल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो अभी जाकर आप परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आगे बात करते हैं जो टोटल वैकेंसी को लेकर, तो टोटल इसमें 32,679 टोटल इसमें वैकेंसी निकाली गई थी, जो इसमें आपको न्यूज में भी आपको बताई गई है सारी खबर। आगे हम स्किप करते हुए आगे हम बढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कैटेगरी वाइज क्या कुछ वैकेंसी थी। अगर कैटेगरी वाइज की अगर हम बात करेंगे तो 13,093 युवा में वैकेंसी निकाली गई थी। और अगर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में, तो 32,64, ओबीसी में 8,818, इसी की बात करेंगे तो 6857। वहीं अगर हम बात करेंगे एसटी कैंडिडेट के लिए तो 647, और टोटल ओवरऑल हम बात करेंगे तो 32,679 टोटल इसमें वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। आगे हम बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, वह है यूपी पुलिस कांस्टेबल कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल को लेकर। आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई थी। जैसे कि सिविल पुलिस के लिए अलग थी, मेल फीमेल के लिए, पीएससी आर्म फोर्स मेल के लिए अलग थी, पीएससी स्पेशल फोर्स मेल के लिए अलग थी, बटालियन के लिए अलग थी, माउंटेन
पुलिस हॉर्स राइडर के लिए अलग थी और जेल वार्डन मेल फीमेल के लिए भी अलग अलग वैकेंसी निकाली गई थी। यानी कि कहने का साफ मतलब है, आपको जिस भी फील्ड में इच्छुक है, जिस भी आप पोस्ट के लिए इच्छुक है, उसके लिए आप तैयारी कर सकते थे, फॉर्म भर सकते हैं और पोस्ट आप ईमानदारी से ले सकते हो। हालांकि सारी जानकारी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जैसे कि किस विभाग में क्या कुछ वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि अगर बात करें कांस्टेबल पुलिस सिविल पुलिस सर्विस के लिए, तो आपको पता है 10,669 टोटल वैकेंसीज में निकाली गई है। वही अगर हम बात करेंगे पीएससी आर्म फोर्स के लिए, जो आपको मेल कैंडिडेट है 15,131 वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि अगर सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करेंगे तो पीएससी आर्म फोर्स में ही निकाली गई थी, जो कि 15,131 टोटल वैकेंसी है। वही अगर हम बात करेंगे जेल वार्डन के लिए तो 32,179 वैकेंसी में निकाली गई, आप देख सकते हैं। और फीमेल के लिए बात करेंगे तो 196 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कहीं भी किसी पर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, वहाँ जवाब आपको विदिन सेकंड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आगे बात करते हैं जो कि परीक्षा को लेकर, एक एग्जाम हाईलाइट को लेकर। आपको मैं बता दूं, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे और टोटल 300 अंकों के थे। देखिए यह काफ़ी बेसिक डिटेल है, आपको बता देते हैं। और वहीं की बात करें निगेटिव मार्किंग को लेकर, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो काफ़ी बच्चों ने और 150 में 150 अटैम्प्ट किया। मैं ये भी नहीं कह सकते हैं कि 100 में 100 बच्चे ने अटैम्प्ट किया या जितने कैंडिडेट्स एग्जाम दिए सभी ने 150 में 150 अटैम्प्ट किया, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछले एक सर्वे मैंने आपको बताया था कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो सीरियस कैंडिडेट हैं, वह पूरा में पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उनको लग रहा था कि मुझे सब क्वेश्चन आ रहा है तो क्यों ना करते जाए। और काफ़ी लेट भी हो चुकी है और उनको जो टाइम मिला है 2 घंटे का, वह काफ़ी कम हो गई, यानी घट भी गई थी। ठीक है, आगे बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह सीट वाइज डिफिकल्टी को लेकर। यहाँ मैं आपको बात करूँगा नॉर्मलाइजेशन क्या देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर बात करेंगे 8 जून को लेकर, तो 8 जून की पहले शिफ्ट आपकी हार्ड रही, सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट देखने को मिली है। 9 जून की बात करेंगे, पहले शिफ्ट आपको मॉडरेट टू हार्ड रही, वही बात करेंगे सेकंड शिफ्ट को लेकर तो मॉडरेट रही है। 10 जून की पहले शिफ्ट आपको वह हार्ड रही है, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही है। अब मैं आपको बता दूं कि जिस भी शिफ्ट में अगर आपने एग्जाम दिया, जैसे कि आपने हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया, तो हार्ड शिफ्ट वालों की उम्मीद इस बार है कि 6 से लेकर 8 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकती है। मॉडरेट शिफ्ट की बात करेंगे तो लगभग 1 से लेकर 5 नंबर तक बढ़ सकती है। हालांकि एक उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इसका जो अंतिम फैसला है वो विभाग ही लेने वाला है कि आखिर क्या कुछ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होने वाली है। अगर पेपर की बात करेंगे रिजल्ट को लेकर, तो अगर रिजल्ट साफ सुथरा आती है, कहीं भी किसी पर कोई अगर फर्जीवाड़ा नहीं देखने को मिलती है, पेपर नहीं बिकती है, तो रिजल्ट ज़्यादा भी नहीं जाएगी, ज़्यादा और नीचे भी नहीं जाएगी, सामान्य स्तर का रिजल्ट इस आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं, मैंने आपको यहाँ नॉर्मलाइजेशन को लिए बता दिया। आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर। एग्जाम पैटर्न आपने एग्जाम दे दिया है, तो आप सभी को पता है क्या कुछ एग्जाम पूछे गए थे। जैसा कि नोटिस में दिया गया था कि इतना क्वेश्चन हम इससे पूछेंगे, इतना क्वेश्चन हम इससे पूछेंगे, इससे एक्यूरेट तो हम नहीं कर सकते हैं कि सेम टू सेम पूछ ले गए थे। जैसे कि सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करेंगे तो 38 क्वेश्चन बोले थे पूछने के लिए, लेकिन 38 नहीं पूछे गए थे, आप सभी को पता है। आगे बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर। जैसे कि अगर करंट अफेयर है, जीके जीएस की अगर हम बात करेंगे, उसमें आपके लेवल मॉडरेट टू हार्ड रही देखने को। और वहीं की बात करेंगे सामान्य हिंदी को लेकर तो ईजी रही, गणित को लेकर मॉडरेट टू हार्ड रही, रीजनिंग आपकी मॉडरेट रही है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो आपके मॉडरेट टू हार्ड आप कर सकते हैं कि एग्जाम का लेवल रहा है। हालांकि जिनका भी थोड़ा सा भी अच्छी तैयारी है तो उनका उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 80 से 90% एग्जाम क्लियर कर लेंगे। लेकिन जो बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हुए हैं उनका थोड़ा मुश्किल इस बार बताई जा रही है। आगे बात करते हैं जो है फिजिकल को लेकर। अगर आप हाइट की बात करेंगे तो 168 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर का हाइट होना आवश्यक है। एसटी पुरुष के लिए बात करेंगे तो 160 सेंटीमीटर और एसटी महिला की बात करेंगे तो 147 सेंटीमीटर की हाइट होना आवश्यक है। वहीं अगर बात करेंगे चेस्ट को लेकर तो सिर्फ यह पुरुषों के लिए है, महिला इसमें किसी प्रकार कोई भागीदारी नहीं करनी है। सामान्य एससी ओबीसी के लिए बात करेंगे तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए हैं। वहीं अगर बात करें एक्सपेंड कर तो 84 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट होना चाहिए। वजन की बात करेंगे तो सिर्फ महिलाओं के लिए, जिसमें आपको 40 ग्राम की वजन होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है, अपने डाइट पर ध्यान देने की जरूरत है, खान पान पर और अच्छी खान पान आपको लेने की जरूरत है। अगर आपकी बात करेंगे 40 से 42-45 केजी के अंतर्गत में भी आपका अगर वजन बन पा रही है तो फिर भी आपको थोड़ा सा आपको वेट और भी इंक्रीज करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप वहाँ रनिंग करोगे तो आपका वेट लॉस जरूर होंगे और कहीं आप घट ना जाए 40 केजी से नीचे, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं जो कि है पुरुष को लेकर रनिंग कितना करना है। अगर मैं बात करूँ पुरुष को लेकर तो 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर यानी कह सकते लगभग 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। वहीं महिला की बात करेंगे तो 2.5 किलोमीटर की रनिंग कम से कम आपको 14 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। यह आपकी जो रनिंग की क्राइटेरिया है। मैं आपको बता दूं जो पहले से रनिंग की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अदर एग्जाम और अदर फोर्सेस के लिए रनिंग कर रहे थे उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जो बिगनर स्टूडेंट है जो पहले से तैयारी नहीं कर रहे थे रनिंग को लेकर, उनके लिए काफ़ी हार्ड चैलेंज माना जा रहा है। बात करते हैं फिजिकल के लिए, तो फिजिकल के लगभग 3 गुना कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए जाने हैं।
यानी कह सकते हैं लगभग 98,000 करीब में टोटल कैंडिडेट के बाद फिजिकल के लिए सिलेक्ट होंगे। आई होप ये डाटा अभी तक जितना मैंने आपको समझाया सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, कम से कम कितना मार्क्स आपको लाना चाहिए। देखिए अगर मैं बात करूं 300 में से अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो तो 120 अंक लाना अनिवार्य है। एससी से बिलोंग करते हो तो 105 अंक लाना अनिवार्य है। अगर इससे भी कम अगर आप लाते हो तो आपके साथ क्या होगा आपको बखूबी मालूम है, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं कट ऑफ को लेकर, यह कुछ आपका कट ऑफ रहा। जैसे कि मेल कैंडिडेट की बात करेंगे, अगर जनरल में 115-17 क्वेश्चन तक आप सही किए हो तो आपका लगभग रिजल्ट आना एकदम संभव है, यानी कि आप 99.99% समझ सकते हैं आपका रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। वही बात करेंगे ओबीसी को लेकर 112 से 15, ईडब्ल्यूएस को 6 से 9 और एससी एसटी की बात करेंगे तो 100 से लेकर 105 करीब में अगर आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है मेल में तो आप सही हो। वहीं बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट को लेकर तो यूआर में अगर हम बात करें 110 से 12, ओबीसी में 106 से 8, ईडब्ल्यूएस में 4 से 6 और एससी में 100 से 103 और एसटी 98-100 करीब में अगर आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो और आपका रिजल्ट लगभग हो जाना संभव है। अब बात करते हैं आगे कि जिनका 1-2 नंबर कम है, 1-2 क्वेश्चन कम है, तो देखिए अगर आपने हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो मैंने आपको बताया कि 7-8 नंबर तक आपके बढ़ने को उम्मीद है, क्योंकि आपका जो एग्जाम हुआ लगभग 6 पालियों में यानी कि 6 शिफ्टों में कंडक्ट कराई गई थी आपका एग्जाम। उसके अनुसार आपका नॉर्मलाइजेशन इस बार देखने को मिलेगी। वही अगर हम बात करेंगे मॉडल शिफ्ट वाइज में तो मॉडल शिफ्ट में भी लगभग 3 से 4 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इस मंथ के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा ही और कोई खबर आती है रिजल्ट के रिगार्डिंग तो आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। वहीं अगर हम बात करेंगे हम एक बार टेक्स्ट बुक के लिए तो टेक्स्ट बुक के लिए आपका जो है ऑफर निकाल दिया गया, आप जाकर परचेस कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं कोई इधर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।